हाफ गेम होगी जो 45 मिनट तक खेली जाएगी। टीम एक्स और टीम जी के बीच किक ऑफ। डर लग रहा है क्या इसाकी? मजे लेकर खेलो वरना हार जाओगे, यही तो फुटबॉल है। हाँ सही कहा, डरने की जरूरत नहीं है। 274 रैंक वैसे भी सबसे नीचे है, बस खेलना है आगे बढ़ने के लिए। पास करके अटैक बिल्ड करो। अरे क्या कर रहे हो राइची? रूल कहता है कि टॉप स्कोरर आगे बढ़ेगा। टीम से मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे तो बस सबसे ज्यादा गोल करने हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो राइची। अगर ऐसे ही खेलना है तो मैं अकेले खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। घनी कामी, लगता है हमारी खूब जमेगी। क्या कर रहे हो तुम? मुझे भी अपने साथ ले लो। अरे पोजीशन का क्या? रास्ते से हट जाओ। तू क्यों नहीं हट जाता? अरे यार सच में तुम्हारे अंदर दम तो बहुत है। लकी खेलते वक्त ध्यान रखना चाहिए। ये भी आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ चल क्या रहा है? ये लोग तो बस अपने खुद के बारे में सोच रहे हैं। ये लड़ाई है फुटबॉल को जीरो से बनाने की। इस लड़ाई के बीच में फुटबॉल को जीरो से बनाने का क्या मतलब है? ये फुटबॉल तो बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं भी इन सबके जैसा ही बन जाऊं? ये निकल गया। रास्ते से हट जाओ नहीं तो मर जाओगे। इसे तो मैं, क्या ये पाए जाएगा? हील फ्लिक, यार ये तो निकल गया। माफ करना कौन तुम्हारी तरफ आ रहा है? ओके समझ गया, टेंशन नॉट, वो एक है और हम दो। दोनों को चकमा दे दिया। आखिर ये है कौन इतना लंबा और टैलेंटेड? ये तो दिखाई नहीं। सुनो मेरी बात अच्छे से याद रखना। मेरे लिए ये बॉल कोई दोस्त या ऐसा कुछ बकवास नहीं है। ये गोल गुलाम सिर्फ मेरी गुलामी करने के लिए बना है। तो इस हरे मैदान का मैं ही इकलौता किंग हूँ। ऐसे बंदे को कोई हरा कैसे सकता है? बहुत बढ़िया। अरे तुम गोली हो ना, गोल को रोक नहीं सकते। पर मैंने ये कभी नहीं किया तो मैं ये कैसे करूं? अरे अभी सिर्फ एक ही गोल हुआ है, तुम दोनों शांत हो जाओ। सही कहा, पोजीशन पर बने रहो और बॉल पास करो। अच्छा, ऐसा करने पर सारे स्कोर बस एक सेंटर फॉरवर्ड ही बनाएगा। जीत नहीं सकते तो डिफेंस करो। तुम सभी को बॉल बस मुझे पास करना है। नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे पास करो। क्या? मुझे पास करो। नहीं मुझे करो। टीम जी गेम दोबारा शुरू करो। शांत हो जाओ, मैच तो बस अभी शुरू हुआ है। आखिर किस बात का टेस्ट लिया जा रहा है? जो भी है हमें जीतना ही होगा। बस इस बंदे से बॉल को दूर रखना होगा। बाचीरा, हम 1-2 खेल के गोल मारते हैं। ठीक है। क्या इकागुरी पोजीशन? पागल हो गया इसाकी, टॉप स्कोरर ही सरवाइव कर पाएगा। मैं किसी को बॉल नहीं पास करने वाला। तुम्हारे नुकसान के लिए माफ करना। संभल कर। सबसे पहले तो मुझे पास करना है ये ब्लू लॉक सिलेक्शन। इस लड़ाई में हमें बस अपने हुनर के दम पर स्कोर करना है। और इसकी तो ये गोल तो मैं ही मारूंगा। आपसे बॉल गया, तुझे छोड़ूंगा नहीं। इकागुरी तो बूफ कहीं के। यहीं रुको, डिफेंस करना है। ओए, बॉल बारू को पास कर और उसे गोल मारने में सपोर्ट कर। देख सामने वाले का कोऑर्डिनेशन नहीं है। अकेले गोल मारकर नहीं, हम टीम बनकर जीत सकते हैं। ठीक है, मारो। राइट विंग मैं संभालता हूँ। मैं लेफ्ट संभालता हूँ। डिफेंडिंग टाइट रखना। ये सही नहीं है, ये लोग तो टीम की तरह खेलने लगे। बारू निकल गया, बारू से बच कर। तेरी कोई क्यों सुनेगा इकागुरी? रोकना होगा। ये लोग इतने सारे लूजर्स मेरे पास एक साथ भेज रहे हैं। ये सही नहीं है। बारो को छोड़ा तो वो हमारे डिफेंस के पार निकल जाएगा, लेकिन अगर उसके पीछे रहे तो देख मैदान साफ है, ये प्लेयर्स छूट जाएंगे। गोल बचाओ ईमान।
ये लोग तो टीम की तरह खेल रहे हैं ये सब और हमारे बीच में तो कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। तो हम टीम कैसे बनेंगे? यार मुझसे नहीं होगा ये। कुछ देर पहले तो ये लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। इसने सब बदल दिया। बारो के गोल ने उन सबको एक टीम बना दिया। ये लड़ाई है फुटबॉल को जीरो से बनाने की। अगर हम इन सब के फुटबॉल को जीरो कहेंगे तभी बारो का जबरदस्त खेल उसे जीरो नहीं होने देगा। एक और गोल इससे सब एक हो जाएंगे और जीतने के लिए एक होना जरूरी है। इसी तरह तो एक टीम का जन्म होता है। क्या फुटबॉल को जीरो से बनाने का मतलब ये था? अगर ये था तो हम किसी काम के नहीं है। जितने ज्यादा गोल्स ये लोग बनाएंगे इन सब का अहंकार उतना ही बढ़ेगा। यहाँ तो किसी के पास 0 से 1 तक पहुंचने की समझ ही नहीं है। वहीं दूसरी टीम का टीम वर्क बेहतर बनता जा रहा है। अब जीतना बहुत मुश्किल है। गेम खत्म हुआ, हम हार गए हैं। यार मैं तो बस यहाँ वहां दौड़ रहा हूँ। हम 3 मिनट में 5 गोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ हम दोनों मिलकर 1 गोल जरूर कर सकते हैं। बाजीरा, ज्यादा गोल्स करके अब वो थोड़े थक गए हैं, तो हम इस बात का फायदा उठा सकते हैं। इसागी, तैयार हो? तैयार हूं। मैं इस टीम के 0 को 1 में बदल कर रहूंगा। मैं उनका ध्यान भटकाकर तुम्हें थ्रू बॉल पास करूंगा, ठीक है? भागो इसागी, सीधा गोल की तरफ। ठीक है बाजीरा, ये शॉट मैं लूंगा। रुको इसागी, जीतना तो मुश्किल है, लेकिन अगर एक भी गोल कर दिया तो हमारी टीम में एक उम्मीद जग जाएगी। यही तो होता है 0 से 1 बनाने का मतलब। बाजीरा और मैं मिलकर 1 गोल मारेंगे। अगला मैच जीतने के लिए हमें ये करना ही होगा। ठीक वहां पर इसागी, को जीतने के लिए इसकी जरूरत है। पकड़ लिया, यस, बहुत बढ़िया बाजीरा। इस बार मैं गोल मारूंगा। ओए नंबर 11, मेरे सामने टिक पाएगा क्या? इस ग्राउंड का किंग मैं हूँ, बताया था ना, मार के दिखा। ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे कैसे पता चला? अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में एक स्ट्राइकर क्या करेगा? इसागी, तुम्हारे पीछे, मुझे पास करो, मैं शूट करूंगा। यहाँ पर पास करूं या नहीं? कुछ करना होगा। अगर ब्लू लॉक में रहना है तो, और अगर स्ट्राइकर बनना है तो। नाइस बॉल इसागी, वहां से तो वो गोल मार ही नहीं सकता। मैंने बॉल पास किया। ये तूने क्या किया इसागी? तूने कोनिकामी को पास क्यों किया? गोल करने के मेरे चांसेस ज्यादा थे। नहीं, मैं खुद शूट करने वाला था, पर पता नहीं मेरे पैरों ने तू पागल है क्या? सच में पागल है? शूट करने वाला कभी पास करता है क्या? छोड़, बस करना राइची। गोल हमने किया है। हाँ? तू दूसरा पागल है। हारे हुए मैच में मैंने गोल नहीं किया, तो ये बताओ मैं खुश क्यों हो जाऊं? रूल सुने नहीं थे क्या कि आखिर में टॉप स्कोरर ही आगे बढ़ेगा? इसके पास चांस था, पर इसने पास किया। तू इधर आया ही क्यों? हाँ? पता नहीं, पर मैंने वो पास बिना सोचे किया। क्या? ओए 11 नंबर, गोल के सामने नर्वस होते हो तो स्ट्राइकर बनने के सपने मत देखो। तुम में बिल्कुल भी हुनर नहीं है।
क्या कर रहा हूँ? मैं तो जीरो से हीरो बनने निकला था ना। क्या मैं स्ट्राइकर बनने के लायक नहीं हूँ? सबसे पहले तो इसागी को सेंटर फॉरवर्ड बनाना ही नहीं चाहिए था। अगले गेम में मैं सेंटर फॉरवर्ड रहूंगा। नहीं, मैं बनूंगा। अगर मुझे सेंटर फॉरवर्ड बनाया तो पक्का जीतेंगे। ए सब सुनो, मैं फिर से डिफेंस में नहीं खेलने वाला हूँ, समझे? तुम तो बस चुप ही रहो। अच्छा, जब इसागी ने पास नहीं किया था तब कौन रोया था, बता? फिर से बोल जरा, क्या बोला? हाँ? गोल के सामने नर्वस होते हो तो स्ट्राइकर बनने के सपने मत देखो। तुम में बिल्कुल भी हुनर नहीं है। मैंने पास क्यों किया? यहाँ आने के बाद भी मैं नहीं बदला, बिल्कुल भी नहीं। स्ट्राइकर बनने के लिए आखिर ब्लू लॉक में मुझे क्या करना चाहिए? बस मुझे पास करना नहीं, मुझे पास करना चाहिए। मुझे करना चाहिए। बस बहुत हुआ, चुप करो। कौन? हमारी सिचुएशन समझ में आ रही है ना? हम वो टीम है जो पहले से ही हारी हुई है। क्या? पहले सिलेक्शन में टोटल 5 टीम खेलने वाली है, पर आगे बढ़ने वाली बस 2 टीम्स ही होंगी। अगर सभी टीम्स ने 2 मैच जीते और 2 हारे तो हम सबके पास 6 पॉइंट्स होंगे, जिसका मतलब अगर हम आगे रहना चाहते हैं तो हमें कम से कम 7 पॉइंट्स बनाने होंगे और उस कट ऑफ में पता चलेगा कि कौन सी टीम आगे बढ़ेगी। इन शॉर्ट, अगर हम 2 बार हारते हैं तो हमारी येलो लाइट कभी भी रेड हो सकती है। हम ऑलरेडी ऐसी जगह है जहां अगर अगला गेम हारे तो हम खेल के बाहर होंगे। अभी हम ये नहीं सोचेंगे कि जीतना कैसे है, नहीं तो हमारे लिए रास्ता खत्म। तो तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया है या नहीं? नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। लो देखो, इतनी बातें क्यों बना रहे हो? पर हमें कुछ तो करना ही होगा ना। मेरे पास है। मैंने जो गोल किया वो बाचीरा और इसाकी के बिना नहीं बना पाता। उससे कुछ सीख लेनी चाहिए। अपना मुंह बंद कर, मसल की दुकान। तू बस टॉप स्कोरर बनना चाहता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हो वो आज के दिन का बेस्ट गोल था, है ना? ये नंगा अगर है। ऐसे ही खेले तो हम लोग जीत सकते हैं, है ना? इसागी बोलो। बाचीरा। ओ बस करो, एक बात बताओ, वो कहाँ से अच्छा गोल था? उससे काम नहीं चलेगा। और सुनो, कपड़े पहनो। बस सीरियसली, सारे फॉरवर्ड्स के साथ टीम कैसे बनेगी भला? मुझे नहीं लगता। वो बंदा जो कह रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। चिगिरे, वैसे एगो सिर्फ बात करता है जापान को वर्ल्ड कप जिताने की और नाम लेता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी और साथ ही साथ कैंटोना का, पर इनमें से किसी ने भी कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता है। मुझे लगता है ये लड़ाई है फुटबॉल को जीरो से बनाने की। वो कुछ ऐसा ही कहता है ना, शायद उसी लाइन से वो हमें कोई हिंट दे रहा है। सब लोग सुनो, जीतना कैसे है उसकी स्ट्रेटेजी मेरे पास नहीं है, पर फुटबॉल जीरो से है इसका मतलब मुझे पता है। तो क्या है फुद्दू, हमें भी पता। आज के गेम में शुरुआत में हर कोई खुद के लिए स्कोर बनाने में लगा हुआ था और सब लोग एक दूसरे से भिड़ गए। शायद उसी बात को जीरो कहने की कोशिश कर रहा है वो। हाँ, असली फुटबॉल में तो सच में ऐसा नहीं होता है। सच कह रहे हो। और उस जीरो को तोड़ने वाला था बारू का गोल। मानो उसने उनके लिए गोल बनाने का रास्ता बना दिया था, जिस वजह से वो लोग एक टीम की तरह खेलने लगे। बारो ने अपने हुनर से उस झगड़े वाले जीरो फुटबॉल को एक में बदल दिया। बस उसी बात को पकड़कर चलने से एक टीम 10 या 100 में भी इवॉल्व हो सकती है, तो हमें उस एक को बनाना होगा। बस ऐसा कोई जो ना थके और ना ही रुके, वही ये मुमकिन कर सकता है। स्ट्राइकर वो होता है जो जीरो को 1 बना दे और बाकी की पोजीशंस अपने आप 10 और 100 गुना बढ़ जाएगी। इसागी सुनो, तो क्या बस इसीलिए एगो ने वो रूल ऐड किया ताकि हम ये बात खुद से समझ लें? क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि उस रूल की वजह से हम सब लोगों के ईगोज दिखने लगे और उसके बाद हम खुद के लिए खेलने पर मजबूर हो गए। हमने पोजीशंस और टैक्टिक्स के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। हमारे ईगोज को हमेशा एक दूसरे से टकराना ही पड़ता है, तब जाकर एक अच्छी टीम बनती है। फुटबॉल एक टीम और एक खतरनाक स्ट्राइकर बनाती है। यही था हमारे लिए एगो का मैसेज। हाँ, ये सही कह रहा है। कैसे हो मेरे बिना तराशे हुए नगीनो? बिल्डिंग 5 की दूसरी मैच बस अभी खत्म हुई। टीम बी ने टीम वाई को 8-0 से हरा दिया है। क्या?
क्या बात है। तुम लोग बिल्कुल सही ट्रैक पर हो, पर अभी तक तुम लोगों को 0 को 1 में कैसे बदलते हैं ये नहीं पता। पहले अपने देश के बारे में बात करते हैं। हमारे लोगों की आदत बन चुकी है कि हम दिए हुए काम को ही पूरा करके खुश हो जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ स्पोर्ट्स को ही ले लो, जहाँ पर जापान बाकी देशों से बेहतर है। बेसबॉल, इसके इनिंग सिस्टम में ऑफेंस और डिफेंस की अलग अलग अवधि होती है। मैदान में एक दूसरे से कोई टकराता नहीं। इस खेल में हर एक रोल क्लियरली डिफाइंड होता है और ये खेल हमारी सोच के साथ अच्छी तरह से फिट होता है, इसलिए हम इस खेल में सबसे आगे हैं। पर फुटबॉल में ऐसा नहीं होता। ये खेल खेला जाता है एक ओपन फील्ड में, जहां ऑफेंस और डिफेंस अलग अलग सिचुएशन में भिड़ते हैं और ये बहुत फिजिकल भी होता है। इस खेल में आप बस अपने दिए हुए काम को करके नहीं जीत सकते, इसलिए यहाँ पर पर्सनल स्किल्स होना जरूरी है, इंडिविजुअल स्किल्स होना जरूरी है। हमारी मिडफील्डर्स और फुल बैक्स पोजीशंस पर हमें नाज है। वो लोग कुत्तों की तरह टीम के लिए काम करते हैं। वो स्ट्राइकर्स के बनाए 1 को 100 में बदल देते हैं। इन प्लेयर्स के डिवोशन के बिना जापानीज फुटबॉल आज जहां है वहां नहीं होता, इसलिए इसमें बदलाव लाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे बिना तराशे हुए नगीनों, अपनी सोच को बदलो। फुटबॉल में एक गोल करना मतलब सामने वाली टीम के स्ट्रक्चर को तोड़ना, जो स्ट्राइकर को एक डिस्ट्रॉयर बनाता है। गोल करना मैदान में क्रांति ले आता है, जहां दूसरी टीम के ऑर्डर्स को नष्ट कर देते हो। तो बिना तराशे हुए नगीनों, अपने आप को दिए हुए कार्य के साथ नहीं बांधो, वरना तुम लोग कभी 0 से 1 नहीं बना पाओगे। अपना हथियार स्ट्राइकर उठाओ और उसे अच्छे से पहचानो। कौन सा हथियार इस्तेमाल करोगे सामने वाली टीम को नष्ट करने के लिए, उन्हें झुकाने के लिए? सोचो, तुम अपने दिमाग और शरीर से क्या क्या नहीं कर सकते हो। स्कोरिंग एक ऐसा हथियार है जो क्रांति शुरू करता है। जीत तभी होगी जब तुम लोग उससे आगे निकल जाओ।